तिलक तराजू और तलवार, मारो इनको जूते चार। मुझे पता है आप भी इस नारे से वाकिफ़ हैं, और अगर नहीं हैं तो अब समझ लीजिए। यह नारा उत्तर प्रदेश में एक राजनैतिक दल द्वारा दिया गया था और इस नारे का अर्थ यह था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनको राजनीति से खत्म कर दिया जाए और एक नई राजनीति की शुरुआत की जाए। और क्षणिक समय पर यह नारा सही होते भी दिखने लगा था, लेकिन अगर अब वर्तमान स्थिति में बात को ज़्यादा घुमाया फिराया ना जाए तो स्थिति यह है कि जिस पार्टी ने यह नारा दिया था वह पार्टी ही लगभग समाप्त होने की डगर पर है। नमस्कार, स्वागत है आपका द बुलेटिन्स में। जैसे जैसे 2023 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव हो और जातीय मुद्दे उभर कर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। इसी क्रम में उमा भारती ने भी शिवराज कैबिनेट में जातीय संतुलन को लेकर सवाल उठाए थे। यदि बात करें शिवराज कैबिनेट में मंत्रियों और मुख्य विभागों की, तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की राजनीति में ही शुरू से ही अलग स्थान रखने वाले सवर्णों के हाथ में है। शिवराज के मंत्रिमंडल में शिवराज को मिलाकर कुल 31 मंत्री हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से 12 से 13 मंत्री जनरल कैटेगरी से आते हैं। और इन दिनों राजनीतिक गलियारों में यह मामला तूल पकड़ रहा है कि मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट में सवर्णों का वर्चस्व आखिर क्यों है, या तो यूँ कहें कि मध्य प्रदेश की राजनीति में सवर्णों का वर्चस्व क्यों है। जब हमने विस्तार रूप से इस मुद्दे पर रिसर्च किया तो यह बात स्पष्ट हुई, और इसके साथ एक बात यह भी स्पष्ट हुई कि चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही दल की हमेशा से मध्य प्रदेश में सवर्णों को सर्वाधिक स्थान देने की मजबूरी रही है। क्योंकि इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी थी, तब भी कैबिनेट में 10 से 12 मंत्री सामान्य वर्ग से थे। यदि भाजपा की वर्तमान सरकार को देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज को मिलाकर कुल 31 मंत्री हैं, जिसमें से करीब 11 से 13 मंत्री सवर्ण हैं। सवर्ण मंत्रियों की बात की जाए तो नरोत्तम मिश्रा हैं, जो कि वर्तमान में गृह, जेल, संसदीय कार्य जैसे विभाग संभाल रहे हैं, और यह ब्राह्मण जाति से आते हैं। उसके बाद यदि बात करें विधानसभा में एक और सीनियर लीडर गोपाल भार्गव की, तो वह सदन में काफ़ी सीनियर लीडर हैं और मध्य प्रदेश सरकार के मजबूत ब्राह्मण चेहरे से भी हैं। पूर्व में वह नेता प्रतिपक्ष का पद भी संभाल चुके हैं, जो कि वर्तमान कैबिनेट में PWD का विभाग संभाल रहे हैं, और यह सागर जिले से आते हैं। मध्य प्रदेश की कैबिनेट का एक प्रमुख चेहरा अरविंद सिंह भदौरिया है, जो कि भिंड जिले की अटेर सीट से विधायक हैं और ऑपरेशन लोटस में इनकी खास भूमिका रही थी। वर्तमान में सहकारिता व लोक सेवा प्रबंधन जैसे कैबिनेट मंत्री के रूप में जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। अटेर से ही लगी सीट मेहगांव से विधायक OPS भदौरिया हैं, जो कि नगरीय विकास व आवास विभाग के राज्य मंत्री के रूप में हैं। यह सिंधिया गुट से आते हैं। कैबिनेट में एक और प्रमुख चेहरे की बात की जाए तो बदनावर सीट से विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव हैं। वह औद्योगिक नीति व निवेश प्रोत्साहन जैसे अहम विभाग को संभाल रहे हैं। यह राज परिवार से आते हैं। इसके बाद यदि बात करें गोविंद सिंह राजपूत की, तो वह सागर की सुर्खी सीट से विधायक हैं। सिंधिया गुट से आते हैं। वर्तमान कैबिनेट में राजस्व एवं परिवहन मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ग्वालियर जिले से मंत्री के रूप में एक प्रमुख चेहरा प्रद्युमन सिंह तोमर है, जो कि ऊर्जा विभाग का पद संभाल रहे हैं। इसके बाद यदि बात करें महेंद्र सिंह सिसोदिया की, तो वह गुना जिले के बमोरी सीट से विधायक हैं। वर्तमान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास जैसे अहम विभाग को संभाल रहे हैं और यह कैबिनेट मंत्री भी हैं। इसके बाद यदि बात करें इंदौर जिले से एकमात्र मंत्री उषा ठाकुर की, तो वह पर्यटन, संस्कृत, धार्मिक न्यास और धर्मस्व जैसे अहम विभाग को संभाल रही हैं। कैबिनेट में एक और मुख्य चेहरा बृजेंद्र प्रताप सिंह है, जो कि पन्ना जिले से विधायक है और खनिज, साधन व श्रम जैसे विभाग को संभाल रहे हैं। तो आज हमने मध्य प्रदेश की एक मुख्य राजनीतिक चर्चा पर रिसर्च करके डेटा के आधार पर आपके सामने उपस्थित की। याद रहे, जो डेटा हमने आपको दिया है वह मध्य प्रदेश के प्रमुख सवर्ण मंत्रियों का डेटा है। हो सकता है इसके अलावा भी कैबिनेट में कोई और सवर्ण मंत्री हो, इसलिए द बुलेटिन्स यह दावा नहीं करता कि कैबिनेट में इतने ही सवर्ण मंत्री हैं। धन्यवाद।